हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 9 दैट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सप्रेशंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर के। एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स से फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस के आपको एग्जांपल्स दिए हैं। देखिए x+3, तो x+3 किससे फॉर्म हुआ है? वेरिएबल x एंड कांस्टेंट 3 से। उसके बाद है 2y-5, तो 2y-5 किससे फॉर्म होता है? 2 कांस्टेंट 2 एंड 5 एंड वेरिएबल y से। अब यहाँ पर जैसे ही वेरिएबल y है, वेरिएबल क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज होंगी। तो y की वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं, y = 1 2 कुछ भी हम ले सकते हैं। ओके, तो जैसे आप वेरिएबल की वैल्यू आप पुट करोगे उसके हिसाब से ये जो एक्सप्रेशंस की वैल्यू है आपको अलग अलग मिलेगी। जैसे आप y = 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 - 5, दैट इज 2 × 1 = 2 एंड -5, तो ये होगा -3। तो y = 1 पर आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू -3 मिलती है। अब यहाँ पर y = 2 पुट करोगे तो आपको कोई और वैल्यू मिलेगी। तो उसी तरह से वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो एक्सप्रेशंस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है नंबर लाइन एंड एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन को अगर हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो वो हम कैसे करेंगे? तो पहले तो नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन में क्या होता है? एक तो ज़ीरो होता है, मतलब ओरिजिन होता है। ओरिजिन के राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ओके, और लेफ्ट साइड पर होगा नेगेटिव वैल्यूज़। तो यहाँ पर देखिए ओरिजिन ओ दिया है, ओरिजिन, उसके बाद कुछ डिस्टेंस को छोड़कर x पॉइंट लिया है। हमें यहाँ पर x+5 जो एक्सप्रेशन है उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो x ले लिया हमने, अभी x+5 मतलब +5 हमें ऐड करना है। तो x के राइट साइड पर हमें 5 यूनिट्स पर हमें पॉइंट P दिखाना है। ओके, तो ये आपको x+5 एक्सप्रेशन इस तरह से नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर x कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, x = अगर 2 लेते हो आप तो पॉइंट P पर आपको ये कौन सी वैल्यू मिलेगी? 7, क्योंकि x+5 क्या है? मतलब x+5 है ना, तो 2 + 5 क्या मिलेगा आपको? 7, तो ये पॉइंट P पर आपको 7 मिलेगा। उसी तरह से हम नेगेटिव मतलब x-4 x-5 ऐसा सब जो एक्सप्रेशन है वो भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको क्या करना है कि x की लेफ़्ट साइड पर जो पॉइंट P है वो x के लेफ़्ट साइड पर आपको रखना है, क्योंकि x-5 है तो x की लेफ़्ट साइड पर आप 5 यूनिट्स पर जाकर पॉइंट P को रिप्रेजेंट करोगे। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 4x + 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो 4x मतलब x को 4 से मल्टीप्लाई किया है, ओके, मतलब x जो है वो 4 टाइम्स है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर x पॉइंट ले लिया, तो अभी इतना ही डिस्टेंस हमें कितने बार? 4 टाइम्स लेना है। तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 टाइम्स हमने ले लिया, तो ये हो गया 4x। अब 4x में हमें +5 ऐड करना है, तो इसके जो ये 4x तो हमें मिल गया, अभी हमें ये जो 5 है मतलब 5 यूनिट्स पर जाकर कोई एक पॉइंट दिखा देना है। तो ये आपको मिल जाएगा 4x + 5। उसके बाद है टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स। तो टर्म्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन दिया है 4x + 5। अब इसमें टर्म्स कौन से हैं? एक तो 4x है और दूसरा टर्म है 5। टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस, मतलब ये जो यहाँ पर 4x + 5 है उसमें टर्म्स कौन से? एक तो 4x है, एक 5 है, तो इन दोनों को ऐड करके ही एक्सप्रेशन बना हुआ है। तो इसलिए टर्म्स जो है उसको ही ऐड करते हैं और एक्सप्रेशन बनता है। तो उसका दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि x + 6। तो यहाँ पर x और 6 ये दोनों टर्म्स हैं, उन दोनों को ऐड करके ही एक्सप्रेशन बनाया है। उसके बाद है फैक्टर्स। तो यहाँ पर देखिए ये 4x + 5 में टर्म्स कौन से थे? 4x एंड 5।
तो ये जो 4x है ना, उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो 4 होगा और एक x। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 और x दोनों से हम इस टर्म को डिवाइड कर सकते हैं। और 5 का फैक्टर क्या होगा? 5 का फैक्टर तो सिर्फ 5 ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पर 5 को 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए। तो ये जो फैक्टर्स है उसके प्रोडक्ट से ही टर्म्स फॉर्म होते हैं। ओके, उसी तरह से आगे अब देखते हैं कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखिए 7xy माइनस 5x दिया है। अब ये जो xy है उसका कोफिशिएंट क्या है? 7। और यहाँ पर -5x है तो उसका कोफिशिएंट होता है -5। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो ही कोफिशिएंट होता है। उसे हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी कह सकते हैं या सिंपली कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। तो वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट वैल्यू होती है या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कोफिशिएंट होता है। अब कोफिशिएंट को हमें साइन के साथ ही लिखना होता है। अगर आगे प्लस साइन है तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर माइनस साइन है, यहाँ पर देखो -5x है, मतलब x का कोफिशिएंट -5 होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड पोलिनोमियल्स। तो मोनोमियल्स क्या होते हैं कि जो एक्सप्रेशन में सिर्फ वन टर्म होता है उसे मोनोमियल कहते हैं। जैसे कि 2x है तो ये एक ही टर्म हुआ तो वो मोनोमियल है। उसके बाद 3x² तो ये भी मोनोमियल है। उसी तरह से बाइनोमियल्स, तो बाइनोमियल्स मतलब बाय मतलब टू, तो 2 टर्म्स होते हैं। जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होते हैं उससे बाइनोमियल्स कहते हैं। तो बाइनोमियल्स के एग्जांपल्स देते हैं a + b, तो यहाँ 2 टर्म्स हुए a एंड b। उसके बाद x² + y², तो यहाँ पर भी 2 टर्म्स हो गए x² एंड y²। तो यहाँ पर 2 टर्म्स है, इसलिए इन दोनों को बाइनोमियल्स कहते हैं। देन ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स वाले जो भी एक्सप्रेशन है उससे हम ट्राइनोमियल्स कहेंगे। जैसे कि x + y + z, तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं x, y एंड z, तो इसे ट्राइनोमियल कहते हैं। देन पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल मतलब ये सारे जो हैं, मतलब जिसमें 1 टर्म होगा, 2 टर्म्स हो गए या 3 टर्म्स हो, एक से ज़्यादा टर्म्स होंगे, तो उससे हम पोलिनोमियल कहते हैं। मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब पोलिनोमियल्स में ही आ जाते हैं। तो उसके एग्जांपल्स भी यहाँ पर देखो a + b + c + d, ये 4 टर्म्स वाला है तो वो पोलिनोमियल ही है। यहाँ पर देखिए ये 3 टर्म्स वाला है 2x + 3y + 7z, तो वो भी पोलिनोमियल है। 1 टर्म वाला है 3xy, तो वो भी पोलिनोमियल है। ओके, तो एक या एक से ज़्यादा होते हैं टर्म्स तो वो पोलिनोमियल ही कहलाता है। नेक्स्ट है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स किसे कहते हैं कि जिसमें वेरिएबल सेम ही होता है, मतलब x है तो x ही होगा सब में वेरिएबल्स, तो वो लाइक टर्म्स होंगे। उसके बाद अगर वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं तो वो अनलाइक टर्म्स होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, देखो यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स मतलब टर्म्स दिए हुए हैं, और उन टर्म्स में कौन कौन से लाइक टर्म्स है वो हमें ढूंढकर यहाँ पर अलग से लिखना है। तो एक तो देखो 7x है, 14x है, -13x है, इन तीनों में x ही एक वेरिएबल है, तो वो सब लाइक टर्म्स में आ जाएंगे। तो उसको हम सेपरेटली लिखेंगे कि 7x, 14x एंड -13x आर लाइक टर्म्स। उसी तरह से और कौन कौन से हैं, एक तो x² वाला दूसरा टर्म है क्या 5x² है, और दूसरा ये है -9x², तो वो लाइक टर्म्स है क्योंकि x² वेरिएबल दोनों में ही कॉमन है। उसके बाद है 7xy, यहाँ पर देखो 7xy और ये है -5yx। yx लिखो या xy लिखो, बोथ आर सेम। तो 7xy एंड -5yx, तो वो दोनों लाइक टर्म्स में आएगा। ओके, उसके बाद अभी कौन सा बाकी रहा है, ये सब आ गए। ये 7y, देखो ये 7y है, और तो कोई बाकी नहीं है, बाकी सब हमने लिख दिए हैं। तो ये 7y ही है कि जो वो अनलाइक टर्म में आता है। नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में लाइक टर्म्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं, अनलाइक टर्म्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकते। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ 4x है + 3x, तो यहाँ पर देखिए दोनों टर्म्स में x जो है वो कॉमन है, मतलब x वेरिएबल है, तो ये दोनों ही लाइक टर्म्स हुए।
तो लाइक टर्म्स के आप सम कर सकते हो। तो 4 + 3 7x। ओके, तो सिंपली इस तरीके से सम होता है इसका। लेकिन अगर ऐसा होता है 4x + 2y, तो यहाँ पर देखो वेरिएबल x है और यहाँ है y, तो ये दोनों ही मतलब ये दो टर्म्स जो हैं वो अनलाइक टर्म्स हो गए, इसलिए इसका हम सम नहीं कर सकते। तो इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है कि लाइक टर्म्स का आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, अनलाइक टर्म्स के सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।